व्हाट आर द अर्ली साइंस जो एक इंसान अपने अंदर देखता है और वो अवॉइड कर रहा है, विच विल इवेंचुअली कॉज सम मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, और वो अर्ली साइंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिसिंग होने की वजह से होती है? फटीग, फोकस, हमें लगता है कि स्ट्रेस है उसकी वजह से कई बार, या बहुत बार ऐसे बच्चों को लोग सोचते रहते हैं इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अटेंशन क्यों नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ बैठा है। जैसे आजकल फैशन है, जेन-ज़ी को बोलना बहुत डिस्ट्रैक्टेड है ये, राइट, फेवरेट टॉपिक हो गया लोगों का। सो बहुत बार वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, इम्यूनिटी आपकी कम है, कॉम्प्रोमाइज़ लग रही है आपको, क्लियर साइन कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही हैं, स्किन डल हो रही है, ग्लो नहीं हो रही। तो ये सब साइंस हैं, डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोन्यूट्रिएंट वो आपकी बॉडी में क्या प्ले कर। बॉडी आपको हमेशा सिग्नल देती है। आप नोटिफिकेशंस ऑफ करके बैठे हो तो बॉडी कुछ नहीं कर सकती। इज इट जस्ट आस्किंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि जिसको न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम्स हैं, राइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिसिंग्स हैं, वो लोग मंथली या क्वार्टरली इंजेक्शंस नहीं लगवा सकते, ड्रिप्स नहीं चढ़वा सकते, बिकॉज दैट्स अ फैशन एंड वेरी टियर वन टॉप ऑफ द लेवल पीपल में, राइट? हैव यू सीन दैट? I have seen IV drips and all that. Like I said, I don't come from that profession, so I don't know the exact science and how does it work. But given a choice, I will rather prefer the food for the benefits it brings. Like I said, supplements किसी reason की वजह से ही बोला जाता है ना, they are supplement to something. So बट इन केसेस आपको नहीं मीट कर पा रहे हो, आपका ऐसा डाइटरी चॉइसेस ऐसी, आप वेजिटेरियन हो, आप कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद टेकिंग सप्लीमेंट्स एज लॉन्ग एज यू नो। राज, माई फिलॉसफी विद फूड इज आई एम नॉट अ हेल्थ नर्ड। मैं ट्रैक नहीं करता हूँ कैलोरीज, मैं प्रोटीन नहीं ट्रैक करता हूँ, मैं डायरेक्शनली एक साइड लेता हूँ, मैं ओकेजनली इंडल्ज भी करता हूँ। एंड मैंने आपको बताया मैंने 15 किलो वेट लूज किया और मैं मेंटेन भी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए टेल मी अबाउट दैट। गुड फूड, लाइक आई सेड, first I told you my secret mantra, we are eating lot of fermented food, we are eating lot of millets at home, and sunlight, and I think I've been living like a farmer. What do you mean by that? Explain. So again, एग्रीकल्चर से आता हूँ तो फार्मर ज़्यादा समझ में आते हैं। तो you can actually eat like and live like a farmer. That's the best way to do things. Farmers क्या करते थे? 2 टाइम खाना खाते थे, अब 2 या 2.5 टाइम, जितना भी आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। सीजनल खाते थे, फ्रेश खाते थे, लॉट ऑफ सनलाइट, मूवमेंट, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। आप सिर्फ खाने से हेल्दी नहीं हो सकते, आपको मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस, आज की दिन में अगर आप आपका घर खुला छोड़ के नहीं जा सकते, फार्मर अपनी फसल खेत में छोड़ के सो जाता है सो जाता है वो, जहाँ पे पेस्ट भी घूम रहे हैं, जहाँ पे जानवर भी घूम रहे हैं, बारिश भी है, सब कुछ। तो वो इतनी अच्छा जो स्ट्रेस मैनेज करने का उनका एबिलिटी, तो इफ़ यू कैन यू शुड लिव लाइक अ फार्मर। आई एम नॉट सेइंग कि उनके जितना खाना शुरू कर दो अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहे हो, पर there's a lot that you can pick from. But ये कैसे हो सकता है, this stress where a lot of people don't care about what's going on in life the way probably according to you what farmer is doing? सो गए वहीं पे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. It can be true for a lot of farmers. It is true for a lot of farmers. I think again this is also a community way of living, जहाँ पे आपको बहुत सारी assurances हैं, आप एक बड़े फैमिली में और बड़े परिवार में रह रहे थे, which becomes your support system. We are getting into nuclear families, जहाँ पे you are on your own, सक्सेस भी आपकी है, फेलियर भी आपका है, वहाँ पे सब कुछ कम्युनिटी का होता था, कोई थोड़ा गिर भी जाता था तो उठा लेते थे लोग। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम एक गाँव में, जो शहरों से अलग, जो कि एक बहुत, मेरे को लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका जो एक सिस्टम है। एंड आई थिंक दैट इज अ मेन कॉज कि वहाँ पे स्ट्रेस लोगों को कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉस होता है तो विलेज का लॉस है,
लोग मतलब किसी की लड़की है तो वो पूरे गांव की लड़की है, वो शादियां करवा देते हैं लोग ऐसे एक दूसरे के लिए, मतलब दे कंट्रीब्यूट, दे बिलीव इन दैट सिस्टम ऑफ कम्युनिटी. So do you still go to your village? आई डू. You do? Have you seen? कम जाना होता है बट मैं कोशिश करता हूँ. हमारा एक छोटा सा वहाँ पे एक लैंड पार्सल है अभी तो. Nice, you go there. आई गो देयर. Right. So when you go there, have you seen कि वहाँ पर लोग lab made seeds लेने के लिए बहुत easily ready होते हैं? But these are not lab made seeds. Okay. So Isn't it like some way? No, these are not lab made seeds at all. ये बहुत important आपने पूछा. बायोफोर्टिफिकेशन सदियों से फार्मर खुद कर रहे हैं. प्लांट ब्रीडिंग जो बायोफोर्टिफिकेशन होती है वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से होती है. ये जो शादी करवाने वाला सिस्टम है ये फार्मर करते हैं. आप साइंटिस्ट तो अभी करना शुरू किए, ये सदियों से फार्मर करते हैं. मैं चलो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. गाजर का हलवा खाते हो? हाँ. कौन सा? ऑरेंज गाजर. ऑरेंज ही होता है ना हलवा. वाइट हलवा होना था आपका अगर ये प्लांट ब्रीड नहीं हुए होते. गाजर हमेशा कभी भी ऑरेंज नहीं होती थी. गाजर होती थी ब्लैक, येलो, वाइट. ऑरेंज होती थी थोड़ी बहुत कम होती थी, लेकिन मोस्टली ये कलर की गाजर होती थी. मतलब एकदम ही ऑरेंज, लाइक रेडिश ऑरेंज. 16th सेंचुरी में क्या हुआ, डच फार्मर्स ने येलो जो कैरेट्स थी उनको ब्रीड करना शुरू किया, ऑरेंज कैरेट्स बनानी शुरू की. उसका कारण ये था कि जो ऑरेंज वाली कैरेट्स थी वो मीठी होती थी, एक तो बीटा कैरोटीन होता था उनमें, यूनिफॉर्म होती थी और ईल्ड भी उनकी ज़्यादा होती थी. जो सेम कॉन्सेप्ट जो हम आज बायोफोर्टिफिकेशन के लिए करने के लिए सोच रहे हैं, उन्होंने उन्हें ब्रीड करना शुरू किया. 2 रीज़न उसके बताते हैं. एक तो ये था, दूसरा रीज़न थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन दैट शोज़ के पॉलिटिक्स भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो वहाँ पे विलियम ऑफ ऑरेंज उनके एक नेशनल हीरो थे, जो आई थिंक जब स्पेन के साथ उनका रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया था. उनको ट्रिब्यूट देने के लिए गाजरों को ऑरेंज किया गया. वो अब डच का नेशनल कलर भी ऑरेंज. सो ये गाजर बनी ऑरेंज. एक तो ये ट्रेट्स की वजह से, दूसरा वो उसको ऑरेंज बनाना चाहते थे विलियम ऑफ ऑरेंज को. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नाउ आपको कहाँ आप इतने सालों से जो गाजर खा रहे हो वो ये इसी प्रोसेस से बन के आई है, जो फार्मर्स ने उनको सिलेक्ट कर करके गाजर को आपकी ऑरेंज कर दिया. अब इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो काली गाजर थी ना, अब वो वापस आ रही है. महंगी. वो इसलिए वापस आ रही है क्योंकि उसमें एंथोसायनिन्स होते थे जो ब्लूबेरीज में भी होते हैं आपके, वो अच्छे होते हैं सेहत के लिए. तो एक उसका, अब नॉर्थ इंडिया एक ऐसा जगह है जब सब जगह गाजर ऑरेंज हो गई, नॉर्थ इंडिया वाले फिर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया हम लोग थोड़ा अलग अपना डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमने वहाँ पे उसको काला गाजर को भी रिटेन किया. उसका 1-2 कारण था कि नॉर्थ इंडिया में एक तो विंटर्स में वो काली गाजर विंटर्स में होती, तो वहाँ विंटर्स पड़ती थी तो काली गाजर वहाँ पर रुक गई. दूसरा पे काली गाजर का ड्रिंक बनाया जाता था, एक कांजी. और वो ड्रिंक तो जो ऑरेंज गाजर थी उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता, काली गाजर को ड्रिंक के लिए किया. तो आपको कांजी आज भी नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, और कांजी आपको और उसकी वजह से काली गाजर अभी भी रिटेन्ड है वहाँ पे. पर जो ऑरेंज गाजर है उसको खाने में प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन्स होते हैं. अच्छा. तो आप लेकिन क्या कर दिया, मतलब it's not a chemical process or it's something. It's not a chemical. It's just a story that you told me about. It's about कि आपने एक ट्रेट को प्रायोरिटाइज किया, बीटा कैरोटीन को आपने प्रायोरिटाइज किया, वो विटामिन ए रिच थी उस टाइम पे जिस हिसाब की ज़रूरत होगी, क्योंकि विटामिन ए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है. आपको मालूम है इंडिया में हर साल 50,000 बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. 50,000 किड्स. शुरू होता है नाइट ब्लाइंडनेस से. विटामिन हमारे रेटिना में एक पिगमेंट होता है, उसके लिए चाहिए होता है. जब वो नहीं होता विटामिन ए डाइट में तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जब जैसे शाम होती है ना उनको दिखना कम हो जाता है, और फिर उसको जब अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है. Tell me more about foods and these vitamins. Right, let's say sweet potato. I saw that orange sweet potato बनाते हो आप लोग.
या ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो OSP, वो एक उसमें विटामिन ए है अगेन। स्वीट पोटैटो वैसे एक आपको मालूम है एक अच्छा फूड इसलिए माना जाता है, जो हम ओकिनावा की बात कर रहे थे वहाँ पे भी स्वीट पोटैटो वैसे बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। तो स्वीट पोटैटो एनर्जी है, उसमें फाइबर है, वो बहुत जगह का स्टेपल फूड है। तो अफ्रीका में बहुत जगह पे ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो को बनाया गया ताकि उससे विटामिन ए, क्योंकि वो स्टेपल फूड है तो वो विटामिन ए उस व्हीकल से चला जाए। तो अफ्रीका में जैसे विटामिन ए मेज़ काफ़ी होता है, इंडिया में हम लोग मेज़ के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते, वहाँ पे हाई आयरन बीन्स होते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स हैं। प्रोसेस ये है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट था बायोफोर्टिफिकेशन प्रायोरिटी इंडेक्स, थोड़ा साइंटिफिक है। मतलब आइडिया ये है कि कौन सी करनी चाहिए। ऐसे तो आप हर क्रॉप के पीछे तो भाग नहीं सकते, आपके पास लिमिटेड बजट है, राइट? तो किस में करना चाहिए? तो ऐसी क्रॉप्स पकड़नी है जो मैक्सिमम, जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वहाँ की, जहाँ आपसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन जा रही है। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा, आपको न्यूट्रिएंट कौन सा पकड़ना है? वो पकड़ना है जिसकी सबसे ज्यादा उस कंट्री में डेफिशिएंसी है। तो इन दोनों से आप डिसाइड करते हो कि यहाँ पे इंडिया है तो वीट है तो जिंक मैं इसकी वैरायटी बिल्ड करूँगा। ओके, so that's why इंडिया में व्हीट, जिंक एंड राइस में क्या डालते हो? जिंक, राइस अगेन। ओके, एंड आयरन के लिए बाजरा में जाता है और लेंटिल्स में जाता है, दालों में। Only these two particular vitamins or like micronutrients you focus on, zinc and iron? So जो वर्ल्ड वाइड है ना, 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मेजर डेफिशिएंसीज होती हैं। वो है आयोडाइन, जिंक, आयरन एंड विटामिन ए। और iodine we are getting from salt, so that's more or less sorted. These 3 are now coming through biofortification. So, interesting. So these vitamin A, blindness, iron is already some cognitive, yes. Cognitive and anemia. Zinc is Wi-Fi for the body. Zinc, very interesting analogy. Yeah, कि पूरी body में. Okay, and then fourth